असामान्य रूप से बड़ा था। चेहरे की झुर्रियां किसी 100 साल के बूढ़े जैसी। लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर फैली मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी उंगलियां जमीन तक पहुंच रही थीं। नाखून काले और टेढ़े मेढ़े थे, मानो बरसों से किसी कब्र को खोदते रहे हों। आरव का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? 1.5 फुटिया ने सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाया, फिर बाईं ओर, और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, लोग मुझे 1.5 फुटिया कहते हैं। इतना कहते ही वह जोर से हंस पड़ा। ही 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 ही। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। आरव ने खुद को संभाला। उसने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर वहां कोई नहीं था। कैमरे में सिर्फ खाली जंगल दिखाई दे रहा था। आरव का दिल बैठ गया। उसने कैमरा नीचे किया तो 1.5 फुटिया फिर उसके सामने खड़ा था, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। आरव घबराकर पीछे हटने लगा। तभी 1.5 फुटिया ने अपनी लंबी उंगली उठाई और जंगल के भीतर एक पुराने बरगद की ओर इशारा किया। चल, बस इतना ही कहा। उसकी आवाज सुनते ही आरव के पैर जैसे अपने आप चलने लगे। वह रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों एक विशाल बरगद के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ों के बीच एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा था। उस पर सूखे हुए लाल धब्बे जमे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले वहां किसी की बलि दी गई हो। अचानक 1.5 फुटिया गायब हो गया। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। उसी समय उसे अपने कैमरे के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वह तेजी से पलटा। कोई नहीं, लेकिन जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, उसकी सांस रुक गई। वीडियो में उसके ठीक पीछे दर्जनों छोटे छोटे 1.5 फुटियां खड़े थे। सभी की लाल आंखें कैमरे की ओर थीं और वे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। आरव ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। तभी पेड़ के ऊपर से एक भारी आवाज आई, उसे मत देखो। आरव ने ऊपर टॉर्च डाली। एक बूढ़ा साधु पेड़ की मोटी डाल पर बैठा था। सफेद जटाएं, राख से ढका शरीर और हाथ में त्रिशूल। वह नीचे उतरा और बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। आरव ने जल्दी से पूछा, आप जानते हैं ये क्या है? साधु ने गहरी सांस ली। यह कोई भूत नहीं, यह एक शापित रक्षक है। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में तंत्र विद्या करने वाले लोगों ने एक मासूम बच्चे की बलि दी थी। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। धीरे धीरे वह 1.5 फुटिया बन गई। अब जो भी रात में इसका चेहरा देख लेता है, वह उसकी सूची में शामिल हो जाता है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। सूची? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, आज से 7वीं रात यह तुझे लेने आएगा और तब कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर साधु ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुराना ताबीज था। इसे संभाल कर रख, लेकिन याद रखना, अगर 7वीं रात से पहले तुझे फिर उसकी हंसी सुनाई दे तो समझ लेना वह तेरे घर तक पहुंच चुका है। उसी क्षण जंगल के चारों ओर सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। ही, ही, ही। आरव और साधु ने एक साथ पीछे देखा और इस बार पूरे जंगल में हर पेड़ के पीछे एक एक 1.5 फुटिया खड़ा था। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वे धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगे। पूरा जंगल अब लाल लाल आंखों से भर चुका था। जहां भी आरव अपनी टॉर्च घुमाता, हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के अंदर एक 1.5 फुटिया खड़ा दिखाई देता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, कोई भी चल नहीं रहा था। सभी बिल्कुल स्थिर खड़े थे। सिर्फ उनकी गर्दन धीरे धीरे आरव की ओर घूम रही थी। हवा अचानक पूरी तरह थम गई। झींगुरों की आवाज बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सांस रोककर किसी एक पल का इंतजार कर रहा हो। तभी सबसे आगे खड़े 1.5 फुटिया ने अपनी उंगली आरव की ओर उठाई और अगले ही पल सैकड़ों 1.5 फुटियों ने एक साथ फुसफुसाया, भाग, अगर भाग सकता है तो। साधु जोर से चिल्लाया, आरव, आंखें नीचे रख, इनके चेहरे को मत देख।
आरव ने तुरंत अपनी नजर झुका ली, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आरव बेटा इधर आ। आरव का दिल भर आया। मां, साधु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो तेरी मां नहीं है, 1.5 फुटिया इंसानों की सबसे प्यारी आवाज बनकर बुलाता है। जो उसके पीछे जाता है कभी वापस नहीं आता। इतना सुनते ही सामने खड़े सभी 1.5 फुटिया एक एक करके धुएं में बदल गए, लेकिन उनकी जगह गांव के लापता लोग खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई अपने परिवार का नाम पुकार रहा था। आरव का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही 1.5 फुटिया दिखाई दे रहा था, और वह ठीक उसके पीछे खड़ा था। आरव पलटा, कोई नहीं। फिर कैमरा देखा, वह और भी करीब आ चुका था। साधु का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह वही है, असल 1.5 फुटिया, बाकी सब उसकी परछाइयां हैं। अचानक जंगल के बीचों बीच जमीन जोर से कांपी। धड़ाम! पुराना बरगद बीच से फट गया। उसकी जड़ों के नीचे पत्थरों से बंद एक प्राचीन तहखाना दिखाई दिया। उसमें से काली धुंध निकलने लगी। धुंध के साथ हजारों बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। साधु की आंखें फैल गईं। हे भगवान, किसी ने इसकी कैद तोड़ दी। आरव ने घबराकर पूछा, कैद? किसकी कैद? साधु ने कहा, सदियों पहले तांत्रिकों ने सिर्फ एक बच्चे की नहीं, 51 बच्चों की बलि दी थी। उन सभी आत्माओं का दर्द एक ही शरीर में कैद हो गया। उसी से पैदा हुआ 1.5 फुटिया। तभी तहखाने से एक छोटी सी काली आकृति बाहर निकली। वह पहले वाले 1.5 फुटिया जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा बिना नाक और बिना होठों का, और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। उसने गुड़िया को धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ाया और मुस्कुराकर बोला, अब तू मेरे साथ खेलेगा। अचानक आरव के हाथ पैर अपने आप सुन्न होने लगे। ताबीज जो साधु ने दिया था धीरे धीरे काला पड़ने लगा। साधु समझ गया, नहीं, ताबीज की शक्ति खत्म हो रही है। उसी क्षण 1.5 फुटिया ने पहली बार जोर से चीख मारी। उस चीख से पेड़ों की डालियां टूटने लगी, जमीन फटने लगी, और दूर गांव की दिशा से लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। साधु ने कांपते हुए कहा, आरव, वह जंगल से बाहर निकल चुका है। अब उसका अगला शिकार पूरा गांव है। आरव ने गांव की ओर देखा और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि गांव के हर घर की छत पर एक एक 1.5 फुटिया बैठा था। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और सभी एक साथ आरव की तरफ मुस्कुरा रहे थे।